बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गजरेले की या गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, कम वक्त में बनेगा और जो गाजरों का कलर है वो भी बिल्कुल फ्रेश रेड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 2 किलो गाजरें ले ली हैं, जिसको इस तरह से कद्दूकश की मदद से कश कर लिया है। और अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 4 खाने के चम्मच हम देसी घी के डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ये घी गरम हो जाएगा तो हमने इसमें 3 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है साथ साथ घी के, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत आएगी इलायची की। इसमें ऑयल में जब ये गरम होंगी तो बहुत मज़े की खुशबू आएगी इससे। तो 1 मिनट इस तरह से इसको इसमें गरम करने के बाद हमने डाल देनी है चीनी। 1 पाव मैंने इसमें चीनी डाल दी है और ये देखिए इसको अच्छी तरह से आपने हिला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ी थोड़ी चीनी हल्की सी मेल्ट होगी, बहुत घी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, तो हमने इसमें गाजरें जो हमने कश करके रखी हैं वो सारी हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने सारी गाजरें इसमें ऐड कर देनी है और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेना है। चीनी और ये सारी गाजरें जो हैं वो एक मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने हिलाते जाना है इसको, बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी जो है वो गाजरों में मिक्स हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा, इतना टेस्टी होगा, जो भी खाएगा वो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। बहुत ही टेस्टफुल ये बनके तैयार होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपने इस पॉइंट पे इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि स्टीम की मदद से गाजरें भी पानी छोड़ेंगी और चीनी भी, और उससे हमारी गाजरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। दरमियान दरमियान में आपने ढक्कन उठा के इसको हिलाते रहना है। 1-2 मिनट के बाद आपने इसको हिलाते रहना है। इस तरह से हमारी गाजरें सॉफ्ट भी होती जाएंगी और जो इसका पानी है वो भी खुश्क होता जाएगा। तो जब तक ये बिल्कुल पानी खुश्क नहीं हो जाता, अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती, हमने बार बार ऐसे ढक्कन दे के इसको 1-2 मिनट बाद चम्मच इसमें हिलाते रहना है। तो ये बहुत ही कम वक्त में आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती और टाइम भी नहीं लगता। अब जल्दी से कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप उसी वक्त इसको तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। तो टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप मुंह में चम्मच रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़े का इसका टेस्ट है। इतना जूसी, इतना फ्लेवर होता है इसमें, जैसे फ्रेशनेस, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है। आप और किसी भी तरीके से इस तरह गाजर का हलवा बनाएंगे, इतनी मज़े का टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह से ऐसे बनाने से आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसमें बादाम डाल दिए हैं, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने खोया ले लिया है 1 पाव, हाफ़ मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें इसको गाजरों के साथ मिक्स करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये फ्रीज़ हुआ था, इसको ओवन में थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये देखें गाजरों के अंदर इसको रख के हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि इसको अच्छी तरह से स्टीम आ जाए और इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट कर सकें। ये देखें मेल्ट बिल्कुल हो चुका है, तो हमने गाजरों के साथ इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गाजरों के साथ। इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये देखें इसको हम, ये खोया जो है वो बाज़ार से भी ले सकते हैं, अच्छा फ्रेश होना चाहिए, और इसको आप घर में भी बना के रख सकते हैं और फिर उसको जब भी टाइम मिले आप 10-15 मिनट में गजरेला तैयार कर सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल गाजरों के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गजरेला रेडी हो रहा है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें मिक्स करते जाना है अच्छी तरह से। ये देखो भून चुका है अच्छी तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत मज़े का तैयार हो रहा है ये देखें हमारा गजरेला तकरीबन रेडी हो चुका है। हमने 2 मिनट और इसको हिलाना है चम्मच को। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गजरेला रेडी हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने ये ज़रूर बताना है कमेंट में, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। हाफ बचे हुए खोए को हम गजरेले के ऊपर डाल देंगे। तो हम मिलेंगे किसी भी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।